Good morning, students. Welcome to my channel Fatafat Education. And today we will discuss the NCERT in-text questions for Chapter 5 Periodic Classification of Elements, Class 10th Science. Moving to first question, did Dobinai's triads also exist in the columns of Newland's octaves? Compare and find out. Yes, जो Dobinai triads थे वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में एग्जिस्ट करते थे. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. ये वन ऑफ द डॉबिनाई ट्रायड्स थे जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. कैसे? अगर हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो जो 8th एलिमेंट आएगा वो सोडियम आएगा. अगर हम सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो जो हमारा पोटेशियम है वो 8th एलिमेंट आएगा. तो इसीलिए जो ये डॉबिनाई ट्रायड्स थे वो न्यूलैंड ऑक्टेव्स के लॉ में भी एग्जिस्ट करते थे. मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, What were the limitations of Dobinai's classification? अब हम limitations देखते हैं. क्या limitations थी? तो limitations ये थी, जो Dobinai classification थी वो बहुत ज़्यादा लो मास या बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स मास एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी. ठीक है. और सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम एग्जिस्ट करते थे वो Dobinai ट्राइड्स में फिट नहीं हुए थे. थर्ड लिमिटेशन है कि जब हम एलिमेंट जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का मेथड इम्प्रूव हुआ तो डॉबिनाई ट्रायड्स की वैलिडिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई. अब आप एग्जांपल देखिए. अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के ट्रायड की बात करें तो जब एरिथमेटिक मीन लेते हैं फ्लोरीन और ब्रोमीन का तो वो इक्वल नहीं आता है क्लोरीन के. तो इसीलिए जो ये लिमिटेशंस थी डॉबिनाई क्लासिफिकेशन की, इसीलिए हमारा डॉबिनाई क्लासिफिकेशन फेल हो गया था. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the limitations of Newland's law of octaves? तो अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशन देखते हैं. जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थी वो सिर्फ अप टू कैल्शियम तक वैलिड थी. उसके बाद कैल्शियम के बाद अगर जब 8th एलिमेंट आते थे तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं शो करता था फर्स्ट एलिमेंट के. और न्यूलैंड ने ये एज्यूम किया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और कोई भी डिस्कवर नहीं होंगे. तो इसीलिए ये फेल हो गया था क्योंकि बाद में नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए थे जिनकी प्रॉपर्टीज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रही थी. अगर फिर न्यूलैंड ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को टेबल में फिट करने के लिए उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को एक स्लॉट में पुट कर दिया था जो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उस स्लॉट के एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी. एग्जाम्पल है जो कोबाल्ट और निकल था उसने उसको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के ग्रुप के साथ फिट किया था. बट जो प्रॉपर्टीज हमें पता है कोबाल्ट और निकल की बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की. जो आयरन एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से रिजेंबल करती हैं. लेकिन फिर भी न्यूलैंड ने आयरन को एज कम्पेयर टू निकल और कोबाल्ट बहुत दूर किसी दूसरे स्लॉट में प्लेस किया था. इसीलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया था. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज मेंडलीज पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेशियम है वो ग्रुप 1A में बिलोंग करता है, जो कार्बन है वो ग्रुप 4 में बिलोंग करता है, जो एल्यूमिनियम है वो ग्रुप 3 में बिलोंग करता है, जो सिलिकॉन है वो हमारा ग्रुप 4 में बिलोंग करता है और जो बेरियम है वो हमारा ग्रुप 2 में बिलोंग करता है. तो अब उन ग्रुप्स की पर्टिकुलर ऑक्साइड फॉर्मूलाज थे. तो उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम का फॉर्मूला आएगा K2O. इसलिए आएगा बिकॉज पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है. तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला आएगा K2O. जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. तो कार्बन और ऑक्सीजन का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हमारा आएगा CO2. जब एल्यूमिनियम का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आएगा Al2O3. सिलिकॉन का फॉर्मूला इज सिमिलर टू कार्बन, दैट इज विल बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2. बेरियम का फॉर्मूला विल बी BaO. तो अब हम आंसर देखते हैं K2O, CO2, Al2O3, SiO2, BaO. नेक्स्ट क्वेश्चन है, besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? अब आपको पता है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दी थी कि ये आगे जाके डिस्कवर होंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है एल्यूमिनियम, बोरॉन इन सबसे सिमिलर होगी. तो इसीलिए उसने नेमिंग करी थी एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन.
तो जब आगे जाके वो डिस्कवर हुए एलिमेंट्स तो वो थे स्कैंडियम और जर्मेनियम, जिनकी प्रॉपर्टीज जो उसने जहाँ पे उनके लिए स्पेस छोड़ी थी उस एलिमेंट्स के साथ उसकी प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर थी स्कैंडियम और जर्मेनियम की। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल क्रिएट करी थी तो उसने रिलेशनशिप कंसीडर किया था एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी, तो उस फॉर्म में उसने पीरियोडिक टेबल क्रिएट करी थी और उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज और हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्मेशन की सिमिलैरिटीज ऑफ एलिमेंट्स की भी कंसीडर करके उसने पीरियोडिक टेबल क्रिएट करी थी। तो ये क्राइटेरिया था मेंडलीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। अब जो नोबल गैसेज होती हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो जो है बहुत ही केमिकली इनर्ट होती हैं और बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती हैं, तो इसीलिए इनका सिमिलर इनर्ट बिहेवियर और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जस्टिफाई करता है कि नोबल गैसेज के लिए पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट ग्रुप होना चाहिए। Moving to first question, how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev's periodic table? अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की कोई प्लेस नहीं थी, उसको अलग अलग प्लेस किया गया था। लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, तो हमें पता है आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है, तो इसीलिए उसको सेम पोजीशन अलॉट करी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्लेस किया था। कोबाल्ट एंड निकल जो थे उनको सेपरेटली 9th एंड 10th ग्रुप में प्लेस किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और हाइड्रोजन को एक स्पेशल पोजीशन दी गई है जो कि एल्कली मेटल्स के टॉप पे है, दैट इज इन द फर्स्ट ग्रुप। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। अब जब हमें पता है जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, तो ग्रुप 2 को इसलिए बिलोंग करता है क्योंकि मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नीशियम जैसे केमिकल रिएक्शन शो करेगा। तो वो 2 एलिमेंट्स हैं बेरिलियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-2, कैल्शियम की है 2-8-8-2, तो इसीलिए जो बेरिलियम और कैल्शियम होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स देंगे मैग्नीशियम की तरह, और उनके ऑक्साइड्स होंगे BeO दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड, CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सिमिलर है MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। Next part, name 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell. C part, name 3 elements with filled outermost shell. तो अब उसने पूछा है कि 3 एलिमेंट्स बताओ जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में उसको ग्रुप 1 में प्लेस किया है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखते हैं। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 19, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,1। तो इससे हमें पता चला कि इनके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो है हमारे ग्रुप 2। तो मूविंग टू दोज एलिमेंट्स दैट इज बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी हुई 2,2। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,8,8,2। तो इसीलिए इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं। हम इनके अलावा मैग्नीशियम भी बोल सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। फिर दे आर आस्किंग 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब हमें पता है नोबल गैसेस जो हैं केमिकली इनर्ट हैं बिकॉज उनके पास फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है। तो हम कोई भी 3 नोबल गैसेस के एलिमेंट्स बताते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8। तो इससे हमें पता चल गया कि इन 3 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल्स जो है कंप्लीटली फिल्ड है।
Moving to fourth question, A part. Lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? ये जो तीनों एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं और सारे सेम ग्रुप के अंदर है। तो इसीलिए क्यों फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं? बिकॉज इनके पास जो इनके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इनकी वैलेंसी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो इसीलिए जो इनकी सिमिलैरिटी है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली फॉर्म करती है, इसीलिए इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो ये सिमिलैरिटी है कि इनके पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बी पार्ट वो पूछ रहा है हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? अब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा हीलियम और नियॉन के जो आउटरमोस्ट शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। हीलियम का जो फर्स्ट शेल है एस वो कंप्लीटली फिल्ड है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन के जो दोनों शेल्स हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक जो नियॉन का एटॉमिक नंबर है वो 10 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,8, तो उसका K एंड L शेल दोनों कंप्लीटली फिल है, मींस S एंड P जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए ये बहुत लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 5, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? अब वो पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स कितने मेटल्स हैं। तो हम पहले फर्स्ट 10 एलिमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब इसमें से सिर्फ लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं, बाकी सब नॉन मेटल्स हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स? अब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उससे डिफाइन होता है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा किसकी ज्यादा पोटेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। तो इन सब में से बेरिलियम और गैलियम जो हैं वो हमारे सबसे ज्यादा मोस्ट मेटेलिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज बेरिलियम से भी ज्यादा गैलियम के अंदर है, बिकॉज गैलियम जो है बिगर इन साइज है। उसके वजह से जब कोई भी एटम बिगर इन साइज होता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो गैलियम बिगर इन साइज होने के वजह से बेरिलियम से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसीलिए जो गैलियम है वो बेरिलियम से ज्यादा मेटेलिक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी दैट इज fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।